तो दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत सिवान के एक शिक्षा के मंदिर में लगातार कई दिनों से हो रहे विवाद को लेकर के यहाँ पठन पाठन बाधित है। मामला नौतन प्रखंड के रामगढ़ का बताया जाता है, जहाँ एक शिक्षा के दबंगई से स्कूल के आधे से अधिक शिक्षक दस्तजदा हैं। बात बात पर इस शिक्षिका द्वारा डंडा उठा करके शिक्षक और शिक्षिकाओं की पिटाई करने का मामला लगातार सूल पकड़ता जाता है। इतने ही नहीं, इस विद्यालय में पढ़ने वाले तमाम छात्र जो उसकी कक्षा में होते हैं, उन्हें जबरन सोने और स्वयं सोने को लेकर के भी इनके द्वारा दबाव बनाया जाता है और बात नहीं मानने पर छात्र छात्राओं की पिटाई की जाती है। इस संबंध में एक वीडियो देते हुए स्थानीय अभिभावक एवं गैर अभिभावक सदस्य ने बताया कि यदि समय रहते इस शिक्षिका पर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिक्षिका द्वारा आपस में अभद्र भाषा और कई तरह के अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुए कई बार जूते चप्पल व डंडे से शिक्षकों की पिटाई करने का भी मामला प्रकाश में आया है। हम आपको बता दें कि यह शिक्षिका उर्दू की शिक्षिका बताई जाती है, जो रामगढ़ में प्रतिनिधित्व है और इस शिक्षिका के संबंध में स्थानीय शिक्षक एवं तमाम जनप्रतिनिधियों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लगाए जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को इस बाबत शिकायत की है। बावजूद इसके बार बार यहाँ विद्यालय में इस तरह की घटनाएं होने से आसपास के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और छात्र भी दस्तजदा है। हम आपको बता दें कि एक शिक्षिका पर डंडे से हमले के चलते उसका हाथ कट गया था। इसकी जानकारी निश्चित तौर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा द्वारा दिया गया। बावजूद जो दिनचर्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो शिक्षिका कुर्सी पर कम पैर दे करके दूसरे कुर्सी पर बैठती है तथा एक कुर्सी अपने बगल में बैग रखने के लिए रखती है, जिससे विद्यालय के अन्य शिक्षकों को बैठने में काफ़ी असुविधा हो रही है। छात्राओं की माने तो जब यह शिक्षिका कक्षा में जाती है तो जबरन छात्रों से सोने के लिए कहती है। यदि छात्र पढ़ने के लिए कहते हैं तो उनकी पिटाई कर उन्हें मुंह न खोलने की धमकी देती है। इसके साथ ही इसका कई वीडियो शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ मारपीट करता भी वायरल होता दिख रहा है। हम आपको बता दें कि अगर समय रहते इस शिक्षा पर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में शिक्षा के मंदिर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावक एवं गैर अभिभावक सदस्यों ने जिला शिक्षा विभाग से इस शिक्षिका पर अविलंब कार्रवाई करने एवं इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। हम आपको जोड़ते हैं इस घटना से, जहां पर लगातार आए दिन इस शिक्षिका द्वारा विद्यालय के पठन पाठन को बाधित कर मारपीट एवं गाली गलौज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। आपके यहाँ शिक्षिका हैं, उनके संबंध में स्थानीय जो अभिभावक हैं, गैर अभिभावक हैं, छात्र छात्रा हैं, तमाम शिक्षकों द्वारा भी कई तरह की शिकायतें की जा रही हैं। उन शिकायतों में कितनी सच्चाई है और क्या कहेंगे आप? शिकायतों में पूर्ण रूप से सच्चाई है जी, जिसके बारे में मेरे द्वारा, मेरे विद्यालय के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिक्षक नियोजन इकाई नौतन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नौतन को लिखित रूप में से कई बार सूचना भी दे चुका है, लेकिन उन लोगों के द्वारा उस शिक्षिका पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यह समझ में नहीं आता है कि पैसा लेकर के छोड़ दिया जाता है या किस तरह का मैटर है। तो शिक्षिका क्लास में पढ़ाती नहीं है जी। शायद आप लोग कहते हैं पढ़ाने उड़ाने के लिए, तो आपसे भी अब शब्द हमारे पीठ पर उतार हो जाती है। हाँ, बिल्कुल उलझ जाती है जी। एक शिक्षिका को हाँ डंडे से हाँ एक रोज मार दी जी, जिसकी लिखित डंडे से मार दी। डंडे से मार दी जी जिसका पूर्ण रूप से वीडियो है हम लोगों के पास। जी तो वीडियो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। जी जो भी आवेदन दिया गया है। हाँ, उच्च इसकी शिकायत अधिकारियों आपने को- थाने में नहीं की जब डंडे से मारी तो? नहीं, थाने में नहीं की। जी जो भी आवेदन हम लोग दिए हैं विद्यालय की तरफ से, प्रत्येक आवेदन के साथ साक्ष्य हम लोग लगाए हैं। अभिभावकों की शिकायत है कि यह शिक्षिका जो है कक्षा में जाती है, स्वयं सोती है और बच्चों के पढ़ाने पर को कहने पर उनके साथ भी मारपीट करती है। जी जी। क्या नाम है शिक्षिका का? मुशरत जहाँ। ये कहाँ की रहने वाली हैं? वो तो ऐसे है अररिया डिस्ट्रिक्ट की, जी लेकिन नहर पर रामगढ़ के बगल में जी, वो रहती है। मैंने आवास निवास मैंने यहाँ पर डेरा लेके रहती है। नहीं, अपने बना ली। जी, तो क्या मैंने अपील करेंगे जिला का, चूँकि शिक्षा आमला है, माननीय मंत्री आपके पड़ोस के सुनील जी हैं जी। और शिक्षा विभाग एक अनुशासित विभाग है, इससे मर्यादा की उम्मीद की जाती है और यही मर्यादा तार तार हो रही है। तो क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? आपके शिक्षा विभाग के आला अफसर हैं, उनसे क्या मांग होगी आपकी?
हमारी यही मांग होगी कि उस शिक्षिका को इस विद्यालय से हाँ। अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया। नाम बता दीजिए अपना। अनिल कुमार प्रसाद। ये बताइए, आपके मध्य विद्यालय में लगातार अभिभावक जो छात्र हैं, उनके जो माता पिता हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं। एक शिक्षिका है, शायद आपसे भी उनका मतलब मतभेद था। पिछले दिनों आपके साथ उन्होंने मारपीट भी किया। क्या मामला है? आखिर उस शिक्षिका को कोई दिमागी बीमारी है या और कोई प्रॉब्लम है? काहे इस तरह का हो रहा है बार बार? सर प्रॉब्लम क्या है अब उसका तो वही जानती है, लेकिन हाँ छोटे छोटे बात पे पैनिक हो जाती है। हाँ। और अगर उस चीज़ को लेके आदमी विरोध करता है कि जी। ये गलत है, हाँ। तो वो सीधे अटैक कर देती है और बहुत ही इतना गंदा गंदा शब्द का इस्तेमाल करती है कि सुनने से लगता नहीं है कि वो शिक्षिका है और एक अच्छे माहौल में आके वो रहने लायक वैसा तो बिहेवियर उसका बिल्कुल भी नहीं रहता। बहुत गंदा लैंग्वेज है, मेरे ही साथ नहीं बच्चों के साथ भी उसका वही रवैया है। पिछले दिनों शायद बच्चों को सोने के लिए कहा उसने, बच्चे पढ़ने के लिए कहे कि नहीं सोना है, और बच्चों को सुलाया भी उसने। उसका वीडियो भी ग्रामीण बनाया है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, इसमें पूरी तरह जो है ये सच्चाई से भरा हुआ है, क्योंकि हम सभी अपने अपने क्लास में थे और अचानक से किसी के द्वारा कहा गया कि फलना क्लास के जिसमें शिक्षिका बैठी हुई थी, हाँ। वहाँ के सारे बच्चे जो है वो अपने बेंच पे सोए अवस्था में है। हाँ। हमें लगा कि कुछ बात हो गया है। जाके हमने देखा तो पता चला कि वो शिक्षिका डंडे के ये से बल पे सारे बच्चों को डरा के धमका के और लेटने को बोली है। जो बच्चे विरोध किए हैं उनके गर्दन में हाथ लगा के जबरदस्ती जो है उन्हें बेंच पे लेटाई है। हाँ। और ये तक बोली है कि कोई अगर सर उठाएगा तो उसको जो है डंटे डंटे हम लोग मतलब हम पीटेंगे। 12 बजे जो लंच होता है, एमडीएम होता है, वो खाने भी नहीं देंगे, खाना भी नहीं देंगे। और बच्चों को इतना डराई है, बोली है कि ये जो क्लास में जो भी बातें हो रही हैं वो बाहर कोई भी बाहर ही आएंगे तो उनको बताना भी नहीं है। तो क्या मैंने ऐसे शिक्षिका को लेकर के क्या मांग होगी आपकी? क्या कहेंगी? जिला के तमाम अफसर हैं, इसको देखेंगे। हाँ, ये हमारे जो प्रखंड विकास ये पदाधिकारी वहाँ, फिर हमारे जो बीओ साहब हैं उनको साथ में जब वो मेरे से अटैक की थी तो पूरे बाल वगैरह तो मेरा यही की थी, साथ में नाखून से मारी थी, डंडे से मारी थी। तो अच्छा, डंडा नाखून से भी आप पर हमला की थी? पूरा बिल्कुल मेरा ये कट हो गया था गर्दन पे, तो वो भी मैंने जाके वहाँ पे दिखाया था बीआरसी में, अपने प्रधानाध्यापक के साथ गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने इंजेक्शन वगैरह बाहरी तरीके से बाहरी अपना उपचार करवाया। ठीक है, सारा कुछ करने के बाद सारा संज्ञान दिया हुआ साक्ष्य के साथ में, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई कहीं से भी नहीं हुआ है। और जब हमारा पहले अच्छा संबंध था, खैर संबंध तो कभी खराब हुआ नहीं है, लेकिन उसकी हरकतों से हम लोग थोड़ा उससे दूर हो गए हैं। तो जब उसके साथ में अच्छे संबंध थे ना, तब उसने ये चीज़ बताया था, क्योंकि ये घटना पहले भी मेरे आने से पहले भी इस स्कूल में हुई है। तो उस समय जो घटना हुई थी उसके बारे में जब इसने मुझे बताया तो ये खुद से बताई कि मुझे कोई क्या कर सकता है, सारा कुछ पैसे का खेल है। अगर मेरे बारे में कोई कंप्लेन करेगा, पैसा फेंकेंगे और मैं वहाँ से बाइज्जत बली हो जाऊँगी, तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। चलिए ठीक है। राजकिशोर जी, आप जिले के और खास करके प्रखंड के शिक्षकों के एक तरह से आप नेता भी हैं और साथ ही आप काफ़ी सुलझे हुए आदमी हैं। आपके विद्यालय में जिस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही है, यहाँ का जो राजस्व ग्राम रामगढ़ है, बगल का जो भुलौनी गांव है, तमाम सैकड़ों की संख्या में यहाँ छात्र पढ़ते हैं। अभिभावकों की शिकायत है कि एक शिक्षिका के नाते इस विद्यालय का माहौल गंदा हो गया है। आए दिन मारपीट, बच्चों को पढ़ाई की जगह सोने के लिए कहा जाता है, और खुद एक शिक्षिका है जो बच्चों के सोने के बाद अपना भी सो जाती है। इस मामले को वो कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्या मांग करेंगे आप? देखिए, हम तो अपने स्तर से बहुत ऐसे प्रयास किए जी कि यह सब मामला जो है वरीय पदाधिकारियों के पास न जाए, इसको हम लोग आपस में ही बैठ करके सुलझा लें। लेकिन ये ऐसी महिला है जो समझने वाली नहीं है, और इससे बड़ा जो है उसको जाहिल या क्या कहा जाए, इसका हरासमेंट है। कोई भी बात समझाया जाए ठीक उसका उल्टा ही लोग रिएक्शन करते हैं। हाँ। इससे पहले भी हमारे यहाँ एक शिक्षक हुआ करते थे मोहम्मद मोहिउद्दीन जी, उनके साथ भी मारपीट की हुई जी। उसमें भी हम लोग इस मामला को आगे नहीं जाने दिया। हाँ। लेकिन फिर इधर विगत 7 अप्रैल को जो शिक्षिका है कुमारी इंकू शर्मा, उनके साथ भी जो है मारपीट की। अभी हम लोग कल जो है इलेक्शन ट्रेनिंग में गए हुए थे, तो आ जाने के बाद पता चला कि बच्चों को जो है जबरदस्ती मार करके क्लास में जो है सुलाई, और बोली सुलाती है कि पढ़ाना ना पड़े। हाँ, पढ़ाना ना पड़े। वो बोलती है कि हम पढ़ाएंगे नहीं, तुम लोग चुपचाप सोवो। अभी 2, 4, 5 गार्जियन भी आए थे सुबह में कि भाई वो कौन शिक्षिका, हम लोग उसको
ये करेंगे, पूछेंगे, हम लोगों को बच्चों को मारी हुई है, हाँ। उन तमाम गार्जियन लोगों को हम लोग समझा बुझा करके और भेजें। मांग क्या करेंगे? जिला शिक्षा पदाधिकारी से लगाए तमाम जिले के पदाधिकारी हैं, इसे देखेंगे। मांग आप लोग क्या करेंगे? मैं प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों से यह मांग करूंगा कि यदि उन लोगों के नज़र में ऐसा लगता हो कि शायद ये लोग इस महिला के साथ जातिदेह कर रहे हैं, तो ये लोग अपने स्तर से इस मैटर की जांच करें और जांच करके यदि ये घटना सत्य है तो उस महिला शिक्षिका पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, नाम बता दीजिए। राजकिशोर राय, सहायक शिक्षक यूनिट रामपुर।